गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम अंशुलिका श्रीवास्तव फ्रॉम नित्यानंद एकेडमी। लक्ष्य आपका साथ हमारा। रीजनिंग में आइए आज हम लोग देखते हैं आज क्या पढ़ेंगे। रीजनिंग में आज हम लोग पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट टेस्ट। आज का हमारा टॉपिक होगा अल्फ़ाबेट टेस्ट। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लेटर सीरीज, ठीक है, वो भी अल्फ़ाबेट पे ही बेस्ड थी। ये अल्फ़ाबेट टेस्ट है, ठीक है। चलिए, अल्फ़ाबेट टेस्ट, जैसा कि हमें पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से, क्योंकि इसके क्वेश्चन जो भी आपसे पूछेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी अल्फ़ाबेट टेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें ये भी पार्ट होता है कि आपका लेफ़्ट साइड से ऑर्डर पूछ लिया, राइट साइड से ऑर्डर पूछ लिया। तो देखते हैं, ठीक है। हमारा लेफ़्ट अल्फ़ाबेट का भी लेफ़्ट होगा, हमारा राइट अल्फ़ाबेट का भी राइट होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक ले लेते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। ये किस साइड से आपका, फ्रॉम लेफ्ट साइड, ठीक है। ये हो गया आपका फ्रॉम लेफ्ट साइड। और राइट साइड से देखते हैं। तो 26 से हो जाएगा जस्ट अपोजिट, 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14, ठीक है। और इसके बाद फिर रिमेनिंग NOP QRS TUV WXY एंड Z, ठीक। ये लेफ्ट साइड से आपका कहाँ छोड़ा मैंने, 13 पे। ये 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26, ठीक है। और राइट साइड से इधर आप यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। ये हो गया आपका लेफ्ट साइड से अल्फ़ाबेट आपके कहाँ पे है, ठीक है, उसकी पोजीशन क्या है। और ये राइट साइड से टोटल आपका क्या होता है, टोटल जो होते हैं वो टोटल अल्फ़ाबेट फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड टू राइट साइड क्या होगा, 27, ठीक है। 27 27 27 27, ठीक। लेफ्ट साइड से राइट साइड से, तो टोटल अल्फ़ाबेट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड इज 27, ठीक। चलिए देखते हैं। अल्फ़ाबेट सेट को लर्न करने का एक रूल होता है जिसे हम कहते हैं EJOTY रूल, ठीक है। इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था, इस चैप्टर में भी डिस्कस करना ज़रूरी है। जिसने पहला वीडियो नहीं देखा वो जाके देख सकता है। EJOTY रूल, ठीक है। ये अल्फ़ाबेट सेट को लर्न करने का बहुत इजी वे होता है। EJOTY, ठीक है। देख लेते हैं कैसे आया है ये।
U V W X Y एंड Z। चलिए इसको देख लेते हैं ये आया कहाँ से। ये रूल इम्पॉर्टेंट है अल्फ़ाबेट लर्न करने के लिए, इजी हो जाएगा आपको लर्न करने के लिए। 3 4 5 ई आपका 5 पे आया, ठीक है। 5 6 7 8 9 10। जे आपका 10 पे आया। 11 12 13 14 15। ओ आपका 15 पे आया। 16 17 18 19 20। टी आपका 20 पे आया, ठीक है। 21 22 23 24 एंड 25। वाई आपका 25 पे आया, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके से वर्ड ब्रेकेज है, ठीक है। अल्फ़ाबेट को ब्रेक किया है आपका 5 के इंटरवल पे, ठीक है। तो आपका वर्ड ब्रेकेज है 5 पे 10 15 20 25। इससे आपको इसके पहले और इसके बाद के अल्फ़ाबेट याद करने में इजी वे हो जाता है, क्योंकि 5 का गैप तो लर्न करना बहुत आसान होता है। एक साथ आपको 26 लेटर आपको याद करना थोड़ा टफ होता है। इस वजह से ये रूल बनाया गया EJOTY का, ताकि आप वर्ड ब्रेक करके इसको लर्न कर सकिए, ठीक है। अल्फ़ाबेट टेस्ट की बात हो रही थी, इस वजह से ये रूल यहाँ पे डिस्कस करना ज़रूरी था। चलिए देखते हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट में क्वेश्चन कितने टाइप्स के होते हैं, बनते कितने टाइप्स के हैं। अल्फ़ाबेट टेस्ट में अप्रॉक्स 5 to 6 टाइप्स के क्वेश्चंस आपके इससे फॉर्म होते हैं, ठीक है। अरेंज करना हो गया आपको, इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हो गया, बीच में आपके लेटर्स कितने मिसिंग हैं, बीच का गैप कितना है, लेफ़्ट से लेटर कैसे काउंटिंग है, राइट से क्या काउंटिंग है उसकी, ऐसे करके आपके 5 से 6 टाइप्स के क्वेश्चन इस पे बनते हैं, ठीक है। टाइप 1 देख लेते हैं। टाइप 1 में आपका आता है, पूछता है कि अरेंज the letters or arrange the sentence, word, arrange the word in according to इंग्लिश डिक्शनरी, ठीक है। कि डिक्शनरी में जैसे हम लोग का पैटर्न होता है, जिस तरीके से डिक्शनरी में वर्ड्स अरेंज होते हैं, वैसे आपको इसमें भी जो दिया हुआ वर्ड्स होता है उसको अरेंज करना होता है, ठीक है। एक टाइप का क्वेश्चन आपका इस पे बेस होता है, ठीक। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। ये वाला पहला वाला एग्जाम्पल है आपका इंग्लिश डिक्शनरी पे बेस्ड, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी एंड विच इज थर्ड वर्ड एमंग देम। हैट, हीट, चलिए उठाते हैं एग्जाम्पल। हैट, हीट, हेड, हर्ड, हिट, ठीक है। चलिए देखते हैं। इंग्लिश डिक्शनरी में जो भी उठाएंगे वो तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग ही उठाएंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। एच के बाद ए, टी, तो यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है। ये भी उसके बाद फिर एच के बाद ए आना चाहिए, ठीक है। इसमें तो ई है सब में, तो ये वाला होगा, ठीक है। हेड, उसके बाद आपका ई आएगा, एच ई। ई के बाद कौन सा शब्द पहले आएगा? हेड आएगा, क्योंकि इसके बाद ए के बाद डी है, इसमें ए के बाद आर है और इसमें ए के बाद टी है, ठीक है। ये वाला उठाएंगे इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, हेड। आफ्टर दैट एच ई ए, आर डी होगा हर्ड, क्योंकि टी आपका लास्ट में जाता है, हर्ड। आफ्टर दैट हीट, ठीक है। ये आपका अरेंज हो गया इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग।
ठीक है, इस पे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए, क्वेश्चन इजी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, और फिर क्या पूछा है, एंड विच इज थर्ड वर्ड एमंग देम, थर्ड वर्ड आपका हेड है, तो आंसर विल बी हेड। गॉट दैट? ठीक है, देख लीजिए फिर से एक बार, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी एंड विच इज थर्ड वर्ड एमंग देम, हैट, हीट, हेड, हर्ट, हेट। ठीक है, हैट, हीट, हेड, हर्ट, हेट, हमने इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसको अरेंज किया। ठीक है, पहले तो हमारे जितने भी वर्ड्स होंगे वो, पहला वर्ड तो कॉमन है एच, नोट डाउन कर दिया। फिर उसके बाद हम क्या ढूंढेंगे, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग ए होना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो सेकंड वर्ड आपका हो जाएगा हेट। ठीक है, आगे हम नहीं बढ़ेंगे, टी ई पे नहीं जाएंगे, पहले हम सेकंड वर्ड को काउंट करेंगे। ठीक है, 2 हो गए, उसके बाद थर्ड वर्ड। ठीक है, ई के बाद क्या होना चाहिए हमारा, ए होना चाहिए डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, उसके बाद डी अर्ली वर्ड है। ठीक है, तो ये वाला लेंगे क्योंकि ए के बाद यहाँ पे आर है, ए के बाद यहाँ पे टी है, तो हमारा कौन सा, ये वाला हेड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टी है, ए के बाद यहाँ पे आर है, तो आर अर्ली है, यहाँ पे ये हर्ड वर्ड आ जाएगा, उसके बाद आपका रिमेनिंग टी हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका इस पे बेस्ड होता है, टाइप 1। ठीक है, ये क्या होता है, इंग्लिश डिक्शनरी पे बेस्ड होता है, आपको अल्फ़ाबेट जो भी होगा, वर्ड जो भी होगा, वो इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना होता है। ठीक है, और एक टाइप का होता है आपका टाइप 2, एक इस टाइप का भी क्वेश्चन बनता है कि आपसे पूछा जाएगा कि एक कोई वर्ड दे देगा और पूछेगा इसको कि ये इंग्लिश लेटर में सेम पोजीशन पे है या नहीं। ठीक है, इसमें कितने पेयर होते हैं लेटर्स के जो सेम पोजीशन पे होते हैं, सेम पोजीशन का मतलब यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, हाउ मैनी सच पेयर्स आर प्रेजेंट इन द गिवन वर्ड, कोई भी वर्ड दे देगा आपको, इन द गिवन वर्ड, हाउ मैनी सच पेयर्स आर प्रेजेंट इन द गिवन वर्ड एज इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, इन द गिवन वर्ड एज इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, नहीं सेम पोजीशन, यहाँ से मिसिंग है, द गिवन वर्ड एज सेम इन एज सेम नंबर्स ऑफ वर्ड्स इन बिटवीन देम। How many such pairs are present in the given word as same number of word in between them? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें आपको बताना होगा, जैसे आपका हो गया कोई भी वर्ड दे देता है, जैसे कि आपसे कुछ भी पूछा है तो ऐसे पूछेगा कि यहाँ पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो चीज़ जितना गैप होगा उनका, जैसे आपका ABCD है, ABCDEF है ना, तो ये आपसे पूछेगा कि आपको ये यहाँ पे दे दिया बॉड। ठीक है, बॉड मास ही देख लेते हैं। ठीक है, एक वर्ड मैंने ऐसे ही ले लिया है, देखते हैं कि इसमें सच पेयर्स कितने हैं। तो देखिए B और D के बीच में एक का गैप होता है, यहाँ पे भी B और D के बीच में एक का गैप है। ठीक है, यही चीज़ कहने का, तो कितने पेयर हो गए, एक पेयर तो ये हो गया MNO। ठीक है, एक MN, ठीक है MNO, तो M और O के बीच में भी एक होता है N। ठीक है,
तो यहाँ पे एक पेयर क्या मिल गया हमें, ये वाला, ठीक है, एक पेयर ये था, एक पेयर ये मिल गया। अब O और S के बीच में भी ऐसा कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, S P Q R O P O के बाद P Q R, ठीक है, यहाँ पे भी एक आपको दिख रहा है P Q R S, ये थर्ड पेयर हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक और पेयर, फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर एंड ये थर्ड पेयर हो गया आपका, ठीक है, P Q R S, ठीक। और A नहीं, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे A ये भी नहीं बन रहा है और यहाँ पे A और D के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने पेयर हैं, 3 पेयर, 3 सच पेयर्स, ठीक है। तो आइए इस पे भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए देखते हैं इस पे भी। इन द वर्ड मोबाइल हाउ मैनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर विच हैव एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ लेटर बिटवीन देम एज इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इन द वर्ड मोबाइल, ठीक है, ये वर्ड है आपका मोबाइल। हाउ मैनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन विच हैव एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम एज इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आइए देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, मोबाइल लिखा। अब देखते हैं यहाँ पे किसके किसके बीच में बन रहा है, MNO यहाँ पे नहीं बन रहा है, ठीक है, IJKL यहाँ पे भी नहीं बन रहा है, B और E के बीच में बन सकता है, CD, हाँ यहाँ पे C और D हो सकता है। तो यहाँ पे आपका एक पेयर दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। B और E के बीच में क्या आता है, C और D, यहाँ पे भी 2 पोजीशन का गैप है B और E के बीच में, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी आपका 2 का गैप होता है, ठीक है। एक पेयर ये दिख रहा है, और देखते हैं QJKL ABCD EFGH IJKL KL M, यहाँ पे भी नहीं जाएगा, GHIMNOPQR, यहाँ पे सिर्फ सिंगल पेयर दिख रहा है आपका, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, पेयर ऑफ लेटर आर देयर विच हैव एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ लेटर बिटवीन देम एज इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ओनली 1 पेयर, दैट इज B एंड E, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इसका सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका कोई भी और नहीं बन रहा है, ना M और I के बीच में बन रहा है, ना M और L के बीच में बन रहा है, JKL M, ठीक है, नहीं बन रहा है, NOPHE ABCD FGHIJKL M, ये भी बहुत गैप है, 4 का गैप भी नहीं है। तो यहाँ पे केवल एक पेयर आपका बन रहा है B और E का, ओनली 1 पेयर B एंड E, ठीक है। चलिए, होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके आगे के पार्ट हम लोग दूसरे वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू।